उन्हें तो बस मौका चाहिए किसी तरह से सनातन पर हमले का, और अब तो नौबत तिलक पर हमले की आ चुकी है, और वो भी योगी आदित्यनाथ के राज में। देश में सनातन से नफरत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साजिश की कमर तोड़ रहे हैं। देखिए कैसे। मैं तिलक लगाया था और मैं जा रहा था, मुझे घसीट के ले गया। उसके बाद मेरा तिलक धोया, उसके बाद मुझे चादर चढ़ाने के लिए मुझे दिया। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? योगी ने चेतावनी दी थी। ये चीजें दिखाती हैं। योगी ने आगाह किया था। होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो, योगी ने संभलने को कहा था। तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। वो जानते थे कट्टरपंथियों के टारगेट पर तिलकधारी हैं। कट्टरपंथी गैंग तिलक लगाने वालों पर हमला कर रहा है। कट्टरपंथी गैंग कलावा बांधने वालों को निशाना बना रहा है। कट्टरपंथी गैंग जय श्री राम बोलने वालों का दुश्मन बना हुआ है। और अब ऐसी साजिश बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह से सामने आई है, जहां पर कट्टरपंथियों ने हरीश शर्मा नाम के इस हिंदू युवक पर हमला बोल दिया, इसे थप्पड़ मारा, माथे पर लगा तिलक मिटा दिया, इसे घसीटा गया। उसने बोला वो पंडित, तो मैंने नज़रअंदाज किया सबसे पहले कि किसी दूसरे को बुला रहा होगा, लेकिन फिर मुझे ऐसे करके खूब तेज से मेरे कान पे मारा, फिर मुझे घसीट के ले गया, मेरा टीका धुलवाया। सवाल उठता है कि हरीश शर्मा को कट्टरपंथियों ने टारगेट क्यों किया? क्यों कट्टरपंथी गैंग तिलक का दुश्मन बना हुआ है? योगी राज में हरीश पर सिर्फ हिंदू होने की वजह से हमला हुआ? तिलक मिटाकर क्या नफरतियों ने कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है? क्योंकि जो खुलासा हरीश ने जी न्यूज के कैमरे पर किया, वो तो कुछ इसी तरह की तस्वीर पेश कर रहा है। वो जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ, हमको जबरदस्ती दे रहे थे भाई, हम नहीं ले रहे थे। हरीश का साफ कहना है उसे जबरदस्ती चादर दी गई ताकि ऐसा लगे कि मंदिर में सिर झुकाने वाला एक हिंदू दरगाह में जाकर इबादत करता है। जबरदस्ती बुला वो पंडित ही तिलक लगाते हैं, हिंदू में सब लोग तिलक लगाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हिंदू को ही लेकर विवाद बनाया गया, भाई तिलक लगाए तभी उन्होंने रोका, अगर ऐसे आकर ना रोकते मुझे, उन्होंने स्वयं धोया है। सरे राह एक हिंदू युवक को किस तरह जलील करने की कोशिश की गई, वो उसकी दबी आवाज में निकल रहे शब्द बयान कर रहे हैं। अगल बगल लोग हंस रहे थे, हमने ये देखा था, क्योंकि वहाँ संख्या ज्यादा होने के कारण मैंने वहाँ कुछ बोला नहीं। हद तो उस वक्त हो गई जब आसपास के लोग आरोपी के ही बचाव में उतर आए। वीडियो में ये लोग हाथ धुलाते हैं। अब हाथ धुलाने में उन्होंने गर्दन ऐसे करके हाथ धुलाया या टीका छुड़ाया, क्या किया वो तो जांच में ही क्लियर होगा। हाथ धुलाते हैं, क्या वाकई इसका दूध का दूध और पानी का पानी ये तस्वीरें कर रही है, जिसमें साफ दिख रहा है हरीश दरगाह की तरफ बढ़ रहा था, तभी एक मुस्लिम दुकानदार ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो रुका नहीं। फिर अगली दुकान के मालिक ने उसे पहले जोरदार तमाचा मारा, फिर पानी से उसका टीका धुलाया। इसके बाद उसके हाथ में हरी चादर थमाई गई। ये तस्वीरें कट्टरपंथी गैंग की हरी साजिश को बेनकाब कर रही हैं। मेरा साथ था और उसके बाद में जब हम चले गए, इसके बाद में इसको जो है जबरदस्ती पकड़ाई गई, इसका तिलक सब धोया गया है। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ सनातन विरोधी हर साजिश का हाथों हाथ इंतजाम किया जाता है, और तिलक पर कोई भी हमला योगी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसी डर से जुमे के रोज भी तिलक पर हमला करने वालों की दुकान बंद पड़ी है। योगी प्रशासन ने दुकान पर ताला जड़ दिया है। ये दुकान है जो अभी फिलहाल बंद कर दी गई है। ये हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, दुकान जो है अभी बंद है, आज की डेट में दुकान बंद है। आज जहां पीला तिरपाल डला है, क्या कल योगी का पीला पंजा चलेगा? ये योगी के बुलडोजर का ही खौफ है, जो आसपास के लोग इस घटना से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप थे क्या? हाँ, अभी घूमने आया। आप थे? नहीं। आपने देखा? हमने कुछ नहीं देखा। नहीं पता आपको? मुझे नहीं पता कुछ भी। आखिर ये कैसी मानसिकता है जहां सनातन की पहचान तिलक मिटाने की साजिश रची गई? अब योगी राज में एक एक का हिसाब होगा।
योगी फोर्स ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली है। अब सवाल है कि आगे का काम बुलडोजर संभालेगा। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बाराबंकी।